इस वीडियो में टोटल 9 रिडल्स हैं, जिनमें से 4 तो सिर्फ कत्ल की वारदातें हैं जो आपने हल करनी है। तो देखते हैं कि आपके अंदर का डिटेक्टिव कितने पानी में है। अगर आप रिडल्स हल करने के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोस भी देख सकें। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो के आखिर में एक पहेली है जो सिर्फ आपके लिए है। आइए शुरू करते हैं। एक सुबह पुलिस ने कॉल रिसीव की। पुलिस को बताया गया कि एक औरत ने अपने कमरे में पंखे के साथ लटक के खुदकुशी कर ली है। लाश को अभी तक किसी ने भी हाथ नहीं लगाया। आप लोग फौरन पहुंचकर कार्रवाई का आगाज करें। जब पुलिस वहां पहुंची तो कमरे के फर्श पे पानी बिखरा हुआ था और औरत की लाश वैसे ही लटक रही थी। ताहम पुलिस वालों को ये समझ न आई कि औरत ने खुदकुशी की कैसे, क्योंकि पंखे के नीचे ना तो कोई टेबल था और ना ही कोई और ऐसी चीज जिस पे खड़े होकर खुद को लटकाया जा सकता। पुलिस ने फौरन एक डिटेक्टिव को कॉल की। डिटेक्टिव आया और कमरे का जायजा लेते ही बता दिया कि औरत ने खुदकुशी की कैसे। नाजरीन, अगर आपको पता चल गया तो अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जवाब ये है। डिटेक्टिव ने पुलिस को बताया कि यकीनन इस औरत ने बर्फ का एक ब्लॉक मंगवाया और उस पर खड़े होकर खुदकुशी की। यही वजह है कि कमरे में जाब जाब पानी बिखरा हुआ है। यह पहेली एक कोरियन लोक कहानी से ली गई है। कहते हैं कि किसी गांव में 3 बहनें रहती थीं, जिनका एक ही भाई था। एक दफा उनका भाई इतना ज्यादा बीमार हुआ कि उसके बचने की कोई उम्मीद ना रही। एक शाम तीनों बहनें अपने भाई के पास बैठी थी कि अचानक मौत उनके पास आई ताकि भाई की रूह को अपने कब्जे में कर सके। सबसे बड़ी बहन ने मौत से इल्तिजा की कि वो उसके भाई को मज़ीद 2 साल के लिए जिंदा रहने दे, जिस पे मौत वापस चली गई। 2 साल बाद मौत दोबारा आई। अब के बाद उससे छोटी बहन ने दरखास्त की कि वो उनके भाई को सिर्फ 1 और साल के लिए जिंदा रहने दे, जिस पे मौत वापस चली गई। 1 साल बाद मौत दोबारा आई। उसी वक्त छोटी बहन कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में मोमबत्तियों की एक प्लेट थी। छोटी बहन ने मौत से कहा कि वो उनके भाई को सिर्फ इतनी मोहलत दे दे जब तक कि सारी मोमबत्तियां जल नहीं जाती, जिस पे मौत वापस चली गई। लेकिन अब के बाद मौत कभी भी वापस ना आई। नाजरीन, क्या आप बता सकते हैं कि छोटी बहन ने ऐसा क्या किया कि मौत कभी भी वापस ना आई? अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। जवाब ये है। छोटी बहन ने मौत के जाते ही मोमबत्तियों को बुझा दिया, लिहाजा ना कभी मोमबत्तियां मुकम्मल जलीं और ना ही मौत वापस आई। अली और आयशा दोनों बहन भाई हैं। उनके अब्बू ने दोनों को एक एक पिज़्ज़ा ला के दिया। आयशा ने अपने पिज़्ज़े का चौथा हिस्सा खाया और अली ने भी उसकी नकल करते हुए अपने पिज़्ज़े का चौथा हिस्सा ही खाया। लेकिन हकीकत में आयशा ने अपने भाई से डबल पिज़्ज़ा खाया। ये कैसे मुमकिन है? नाजरीन, अगर आपने गैस कर लिया तो अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जवाब ये है। असल में आयशा के पिज़्ज़े का साइज अपने भाई के पिज़्ज़े से डबल था। एक सुबह पुलिस को इत्तला मिलती है कि करीबी पार्क में कत्ल की वारदात हुई है। लाश अभी तक वहीं पड़ी है और कत्ल करने वाला आदमी फरार हो चुका है। पुलिस क्राइम सीन पे पहुंच के सारी चीज़ों का जायजा लेती है। 2 गोलियां उस आदमी के सीने में लगी होती हैं। इर्द गिर्द के लोग गोलियां मारने वाले का हुलिया पुलिस को बताते हैं, जिसके 2 घंटे के बाद उस हुलिये के एक आदमी को तलाश कर लिया जाता है। वो आदमी पुलिस को ये बयान देता है, मैं पार्क में वॉक कर रहा था और मकतूल मुझसे कुछ आगे था और वो भी वॉक ही कर रहा था। अचानक पीछे से एक आदमी आया और 2 फायर किए जो मरने वाले को लगे। मैं अपनी जान बचाने के लिए भागा और मुड़ के नहीं देखा, और ये कि मैं कातिल हरगिज नहीं। उस आदमी का बयान सुनते ही एक पुलिस वाले ने कहा कि यह आदमी गलत बयान नहीं कर रहा है और असल में यही कातिल है। नाजरीन, क्या आप बता सकते हैं कि उस पुलिस वाले को कैसे पता चला कि यह आदमी गलत बयान नहीं कर रहा है? अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए।
जवाब ये है, उस आदमी ने पुलिस को बताया कि पीछे से एक आदमी आया और 2 फायर किए, लेकिन गोलियां उस आदमी के सीने में लगी थीं। एक हेयर ड्रेसर अपनी दुकान पे काम कर रहा था। उसके पास 2 जुड़वां बच्चे और एक और बच्चा तकरीबन एक ही वक्त में दुकान में दाखिल होते हैं। जुड़वां बच्चे दुकानदार से कहते हैं कि अगर वो उनके बाल पहले नहीं काटेगा तो वो किसी और दुकान पे चले जाएंगे क्योंकि उन्हें जल्दी है। अब दूसरा बच्चा भी दुकानदार से कहता है कि वो पहले उसके बाल काटे क्योंकि उसे भी जल्दी है। नाजरीन, क्या आप बता सकते हैं कि हेयर ड्रेसर किसके बाल काटने की हामी भरेगा, जुड़वां बच्चों के या फिर उस एक बच्चे के? अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। जवाब ये है, हेयर ड्रेसर जुड़वां बच्चों के बाल काटने की हामी भरेगा क्योंकि 2 बच्चों के बाल काटने से वो ज्यादा पैसे कमा सकता है। एक आदमी अपनी बीवी के साथ कार में कहीं जा रहा था। अचानक उस आदमी ने कार रोकी और अपनी बीवी को चाकू के वार से कत्ल कर दिया। लाश वहीं फेंकी और वापस अपने घर की राह ली। वापस आते हुए उसने चाकू को एक तालाब में फेंक दिया। शाम को उस आदमी को पुलिस की कॉल आई। आदमी को बताया गया कि उसकी बीवी का कत्ल हो चुका है, किसी ने चाकू के वार से उसकी जान ली है। पुलिस मौके वारदात पे पहुंच चुकी है और उसका इंतजार किया जा रहा है ताकि कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। वो आदमी फौरन मौके वारदात पे पहुंच गया। मौके वारदात पे मौजूद एक डिटेक्टिव ने उस आदमी को देखते ही पुलिस से कहा कि इस आदमी को फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। नाजरीन, क्या आप बता सकते हैं कि डिटेक्टिव ने उस आदमी को गिरफ्तार करने का क्यों कहा? अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। जवाब ये है, उस आदमी को मौके वारदात का एड्रेस नहीं बताया गया था, इसके बावजूद वो आदमी बिल्कुल सही जगह पे आया। 12 अक्टूबर की सुबह एक औरत को एक कमरे में लाया गया जहां उसका शोहर पहले से मौजूद था। फिर उसके शोहर ने उन तमाम लोगों के सामने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया, लेकिन ना तो उसके शोहर को गिरफ्तार किया गया और ना ही किसी ने अफरा तफरी मचाने की कोशिश की। नाजरीन, क्या आप बता सकते हैं कि इस औरत के शोहर को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? जवाब ये है, असल में उस औरत को सजाए मौत सुनाई गई थी और उसका शोहर पेशे के लिहाज से जल्लाद था। एक लड़का जिसका नाम अरशद है एक 50 फुट ऊंची सीढ़ी पर खड़ा था ताकि अपने घर की पिछली दीवार को पेंट कर सके। बदकिस्मती से सीढ़ी हिली और नीचे आ गिरी, लेकिन लड़का इतनी लंबी सीढ़ी से गिरने के बावजूद खुद को बचाने में कामयाब रहा। ये कैसे मुमकिन है? नाजरीन, अगर आपने गैस कर लिया तो अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जवाब ये है, लड़का 50 फुट लंबी सीढ़ी पे जरूर खड़ा था, लेकिन वो उसके पहले स्टेप पे ही खड़ा था। ये पहले स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है। 2 बाल्टियां जिनमें बिल्कुल एक जितना पानी है। पहली बाल्टी में मौजूद पानी का दर्जा हरारत 25 डिग्री सेल्सियस है, जबकि दूसरी बाल्टी में मौजूद पानी का दर्जा हरारत 25 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब दोनों बाल्टियों में एक एक सिक्का फेंका जाता है। फेंके जाने वाले सिक्कों का वजन और स्पीड बिल्कुल सेम है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी बाल्टी में फेंका जाने वाला सिक्का पहले उस बाल्टी के बॉटम को हिट करेगा? अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। जवाब ये है,
25 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में फेंका जाने वाला सिक्का पहले उस बाल्टी के बॉटम को हिट करेगा, क्योंकि 25 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पानी बर्फ बन जाता है, लेकिन 25 डिग्री सेल्सियस पे पानी ही रहता है। उम्मीद है कि ये रिडल्स आप लोगों को पसंद आई होंगी। अगर आप मज़ीद रिडल्स हल करना चाहते हैं तो इस वक्त स्क्रीन के ऊपर कुछ और रिडल्स के लिंक भी आ रहे होंगे, क्लिक कर लीजिए। और अगर आप रिडल्स हल करने के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा अपलोड होने वाली वीडियोस भी देख सकें। खुदा हाफिज़।